ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आ रही है फंक्शनल ग्रुप्स आइडेंटिफाई करने में। तो कुछ इंपॉर्टेंट वाले ग्रुप्स को हम लोग यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। लेट्स बिगिन विद अल्कोहल। बड़ा इंपॉर्टेंट और बेसिक सा ग्रुप है, इसको पहचानना बहुत इजी है। जहां भी आपको OH दिखाई दे जाएगा वो हमेशा अल्कोहलिक ग्रुप होगा। तो जनरली इसको हम ROH के फॉर्म में लिखते हैं। अदरवाइज ये R क्या होता है, एल्काइल ग्रुप है। इट कैन बी मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, कुछ भी हो सकता है। तो ये मिथाइल ग्रुप अटैच कर दिया, इथाइल भी अटैच कर सकते हैं। बस याद रखना यहाँ पे हम लोग बेंजीन रिंग अटैच नहीं करेंगे, बिकॉज अगर OH के साथ में बेंजीन रिंग होगा वो फिनॉल हो जाएगा। अभी हम लोग अल्कोहल की बात कर रहे हैं, तो अल्कोहल में कोई भी एलिफेटिक पार्ट होगा, साथ में OH ग्रुप होगा। इसके बाद आते हैं तीन ग्रुप्स, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। इन तीनों ग्रुप्स में एक सिमिलैरिटी होती है, वो होती है C डबल बॉन्ड O, यानी कि कार्बोनिल ग्रुप इन तीनों में होता है। उसके बाद कुछ डिफरेंसेस भी हैं जिससे हम लोग इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हैं। लाइक अगर हमें पहचानना है कि एल्डिहाइड ग्रुप है या नहीं है, तो इसके लिए एक हाइड्रोजन का होना कंपलसरी है। तो ये जो कार्बोनिल ग्रुप है, इसके लेफ्ट में या राइट में, मतलब इस वाले कार्बन से एक हाइड्रोजन ग्रुप का अटैच होना जरूरी है। दोनों तरफ हाइड्रोजन भी हो सकता है, बट मिनिमम 1 इज कंपलसरी। तो अगर एक तरफ आपको हाइड्रोजन दिखता है तो हम इसे CHO बोल देते हैं, ये बन जाता है एल्डिहाइड। वहीं अगर इस कार्बोनिल के दोनों तरफ कार्बन जुड़ जाए, अब कार्बन मतलब कोई भी अल्काइल पार्ट हो सकता है, तो मैंने एक तरफ R और दूसरी साइड R' से रिप्रेजेंट किया है। आप चाहो तो R भी शो कर सकते हो। दोनों साइड में R का मतलब होगा बोथ दी अल्काइल पार्ट्स आर सेम, बट अलग भी तो हो सकते हैं ना, जरूरी नहीं है हर एक कीटोन में दोनों तरफ सेम ब्रांचेस हो, उसकी अल्काइल वाले पार्ट सेम हो। तो एक को R से और एक को R' से रिप्रेजेंट किया है, बट इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है, दोनों में ऑल्दो कार्बोनिल प्रेजेंट है, बट एल्डिहाइड में एक तरफ हाइड्रोजन जरूर होगा और कीटोन के केस में दोनों ही तरफ कार्बन होगा। थर्ड ग्रुप आता है कार्बोक्सिलिक एसिड, वहां भी C डबल बॉन्ड O होगा, लेकिन C डबल बॉन्ड O के साथ एक तरफ OH आपको जरूर मिलेगा, तो ये बन जाएगा COOH। तो दिस विल बी दी कार्बोक्सिलिक एसिड। इसके बाद आता है ईथर, ईस्टर एंड एसिड एनहाइड्राइड। यहाँ काफी कंफ्यूजन बच्चों को अक्सर रहता है। तो ईथर का क्या तरीका है पहचानने का, दो कार्बन के बीच में आपको ऑक्सीजन मिलेगा। तो मीन जो हम पेरेंट चेन देखते हैं, लॉन्गेस्ट चेन, वहां चेन के अंदर कहीं ऑक्सीजन आपको दिखाई दे जाएगा। तो कभी भी कार्बन चेन के बीच में ऑक्सीजन दिखे, दैट विल रिप्रेजेंट एन ईथर ग्रुप। जैसे CH3O CH3, C2H5O C2H5, तो चेन तो बन रही है बट चेन के बीच में ऑक्सीजन आ गया, ये ईथर ग्रुप होता है। ऐसे ही ईस्टर ग्रुप की बात करें तो दो कार्बन के बीच में आपको CO2 दिखाई देगा। जैसे ये कार्बन यानी कि एल्काइल ग्रुप्स हैं दोनों, बीच में CO2 आ गया, इधर इधर दो एल्काइल ग्रुप्स हैं, बीच में CO2 आ गया। तो जब कभी दो कार्बन के बीच में आपको CO2 दिखाई देगा, दैट विल रिप्रेजेंट एन ईस्टर ग्रुप। सिमिलरली एक आता है एसिड एनहाइड्राइड। ये कैसे बनता है, आप दो एसिड ग्रुप्स लो, COOH, इसमें से वाटर को एलिमिनेट कर दो, तो H2O मान लो हमने यहां से रिमूव कर दिया। उसके बाद क्या बचा, CO, एक ऑक्सीजन और बचा, तो यानी कि CO होल ट्वाइस, ये हो जाएगा CO होल ट्वाइस, एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन है, तो ये बन जाता है एसिड एनहाइड्राइड। तो RCO होल ट्वाइस और एक ऑक्सीजन कॉमन आएगा, जैसे CH3CO होल ट्वाइस, एक ऑक्सीजन कॉमन आ गया, ये होता है एसिड एनहाइड्राइड ग्रुप।